ईरान के टारगेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्या ट्रंप को खत्म करने की एक बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है? कुछ ऐसे ही सवाल और दावे दुनिया भर में फिलहाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के निशाने पर हैं अभी, और इसके लिए ईरान एक नई योजना पर भी काम कर रहा है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अभी तक इस जानकारी की कोई भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, और यही कारण है कि इसीलिए फिलहाल इसे एक अपुष्ट खुफिया इनपुट के तौर पर ही देखा जा रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी इजराइल की इस खुफिया जानकारी को लेकर एक राय नहीं बनती हुई नजर आ रही है। कुछ अधिकारियों का यह मानना है कि इजराइल की ओर से दी गई सूचना वास्तविक खतरे पर भी आधारित हो सकती है, जबकि कुछ का यह कहना है कि इसका उद्देश्य अमेरिका पर ईरान के खिलाफ और अधिक सख्त रुख अपनाने का दबाव बनाना भी हो सकता है। यानी कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच भी इजराइल से दागी गई खुफिया जानकारी को लेकर एक राय बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल यह भी है कि आखिर इजराइल को ये खुफिया जानकारी हासिल हुई तो हुई कैसे? तो इसका जवाब है ईरान में मौजूद इजराइल के खुफिया एजेंट्स। दरअसल मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच में लंबे समय से एक खुफिया जंग चली आ रही है, जिसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम अक्सर सामने आता रहा है। जानकारों की मानिए तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ईरान में भीतर कई सारे मुखबिर हैं। स्थानीय सहयोगी और गुप्त नेटवर्क की मौजूदगी की वजह से सब कुछ संभव हुआ है। मोसाद पर साल 2018 में तेहरान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हजारों गुप्त दस्तावेज चुराने, कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर खुफिया जानकारी जुटाने जैसे अभियानों का आरोप लगता आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी समय समय पर कथित मोसाद जासूसों को गिरफ्तार करने और उनके नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा हमेशा से करता आया है। हाल ही के वर्षों में देखें तो ईरान के भीतर हुई कई रहस्यमयी हमलों और टारगेटेड अभियानों के बाद ये धारणा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है कि मोसाद के ईरान में गहरी खुफिया मौजूदगी है। हालांकि इसकी पूरी सीमा और वास्तविक नेटवर्क आज भी गोपनीय है पूरी तरीके से। हालिया संघर्ष के दौरान भी इजराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर कई सारे हमले किए, जिसमें कई ईरान के सुप्रीम लीडर और तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं वो मारे गए थे। यहाँ तक कि अयातुल्लाह खामेनेई की जो मौत हुई वो भी मोसाद की वजह से हुई और इस खुफिया जानकारी की बदौलत हुई। रही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनकी ईरान से पुरानी अदावत चली आ रही है। इस दुश्मनी की शुरुआत की बात करें तो वो होती है जनवरी साल 2020 में। उसी साल अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास में ड्रोन हमला कर ईरान की IRGC की कुड्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उस ऑपरेशन को मंजूरी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी थी। वहीं ईरान ने तब से कई बार सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा, यानी कि ईरान धमकी देता आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पिछले कुछ वर्षों में कई बार चेतावनी दी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन से जुड़े कुछ पूर्व अधिकारी ईरान में समर्थित साजिशों के संभावित निशाने पर हो सकते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा लंबे समय से बेहद कड़ी रखी गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेटो शिखर सम्मेलन के बाद तुर्की के अंकारा में ईरान उन्हें खत्म करना चाहता है ऐसी बातें कही थी। ईरान अमेरिका के नेता को खत्म करना चाहते हैं, यानी कि मुझे ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक खुफिया जानकारी साझा नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा में जानलेवा हमला हो चुके हैं। अब इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा विभाग अतिरिक्त सावधानी बरतता हुआ नजर आ रहा है। अब इस सबके बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में हुई बातचीत भी सामने आती है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी सामने आती है। इस बातचीत को काफी अहम अब माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि इसमें ईरान, क्षेत्रीय सुरक्षा और इजराइल की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। ऐसा भी संभव बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में ईरान की तरफ से खतरे को लेकर भी बातचीत हो चुकी है।